मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरा भाई विशाल रहते थे। मेरी माँ मेरे भाई विशाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। बाबा मुझे कहते थे, रोशनी तू तो मेरी जान है। बाबा का ये प्यार देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मगर बाबा जैसे मुझसे प्यार करते थे वैसे वो कभी विशाल भाई से प्यार नहीं करते थे। उन्होंने कभी विशाल भाई को गले से नहीं लगाया था और ना ही कभी प्यार से बात की थी। जब भी विशाल भाई अपने स्कूल में टॉप करते तो माँ उन्हें बहुत सारा प्यार करती, उनकी पसंद का खाना बनाती और बाबा उन्हें बधाई देना तो दूर की बात, उन्हें मुस्कुराकर देखते तक नहीं थे। बाबा की ये नफ़रत विशाल भाई को बहुत उदास कर देती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मगर विशाल भाई को यूं उदास देखकर मैं भी दुखी हो जाती और उन्हें समझा कर कहती, क्या हुआ बाबा, प्यार नहीं करते तो माँ तो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी बात सुनकर विशाल भाई कुछ सोचते और मुस्कुरा देते। फिर मैं विशाल भाई से कहती, माँ मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती। विशाल भाई तो मुझे चिढ़ाते और कहते, क्योंकि तुम माँ को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। विशाल भाई की बात सुनकर मैं बहुत रोती और नाराज़ हो जाती। बाबा को सारी बात कहती तो बाबा उल्टा विशाल भाई पर गुस्सा होते और कहते, ऐसी बातें मेरी बेटी से मत किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा का गुस्सा और नफ़रत देखकर माँ बाबा से नाराज़ हो जाती और दोनों के खूब झगड़े होते। मैं और विशाल भाई माँ बाबा को झगड़ते देखकर उदास हो जाते। विशाल भाई मुझे उदास देखकर कहते, रोशनी माँ बाबा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते हैं, तुम चलो हम कहीं जाकर खेलते हैं। विशाल भाई मुझे वहाँ से लेकर चले जाते और हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को बहलाने के लिए देर तक खेलते। ये तो हमारे बचपन की बात थी। हम दोनों बहन और भाई का बचपन लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मुझे अपने घर में बहुत सारे लोग नज़र आए। इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर मैं डर गई थी और विशाल भाई के पीछे जा छुपी। फिर विशाल भाई से पूछने लगी, इतने सारे लोग हमारे घर क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हो। मेरी बात सुनकर विशाल भाई ने मुझसे कहा, रोशनी हमारे बाबा अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो मैं विशाल भाई की बात समझ नहीं सकी थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई क्यों और कैसे हमको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। बाबा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। माँ मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, रोशनी तुम्हारे बाबा नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो ज़िंदा है ना। और माँ की ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। अब माँ मुझे भी विशाल भाई की तरह ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैं माँ और विशाल भाई का प्यार पाकर बाबा को भूल गई थी। हम दोनों बहन और भाई का आपस में बहुत प्रेम था। मेरी माँ हम दोनों को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होती थी और कहती थी, कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र न लगे, तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहो। और मैं ऊपर से यही दुआ करती हूँ कि हमारा घर ऐसे ही खुशहाल रहे। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि हम सब बहुत खुश थे, मगर मेरा भाई विशाल जैसे ही 18 साल का हुआ तो अचानक से हमारे घर में अशांति फैल गई, क्योंकि हमारे घर हर रोज़ एक आदमी आ जाता था और वो मेरे भाई से कुछ कहता, मगर विशाल भाई उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा करते, चीखते और चिल्लाते थे। मेरी माँ भी बहुत रोती हुई उस आदमी से झगड़ती थी। मैं 12 साल की थी उस वक्त। मैं शायद वो सारी बातें समझने में नादान थी, मगर मेरे छोटे से दिमाग में वो सारी बातें और वो सारे झगड़े घूमते रहते थे। मैं विशाल भाई को समझाती और कहती, विशाल भाई इतना गुस्सा मत हुआ करो, वो गंदा आदमी अब जब भी हमारे घर आएगा तो आप दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बात सुनकर विशाल भाई हंसते और कहते, रोशनी तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या दर्द है। मैं कहती, भाई ये दर्द क्या होता है और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो कहते, पगली तुझे कुछ नहीं पता, एक दिन पता चलेगा कि दर्द क्या होता है तो तू जीना छोड़ देगी।
अब मैं देख रही थी विशाल भाई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे और दूर दूर रहते थे। हम दोनों बहन भाई में अब पहले जैसी समझ नहीं थी। मुझे लगता था विशाल भाई ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उनको अब वक्त नहीं मिलता है। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं कब बड़ी हुई पता नहीं चला। मैं 18 साल की होने वाली थी। तब से ही माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। माँ को इतना बीमार देखकर विशाल भाई बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वो माँ को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने ना जाने उनसे क्या कहा था। तब से वो और भी ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगे थे। मैं विशाल भाई से पूछती, आपको क्या हो गया है? आप पहले से भी ज़्यादा खामोश रहने लगे हैं। तब विशाल भाई कहते, कुछ नहीं रोशनी, पढ़ाई और माँ की बीमारी की टेंशन एक साथ आ गई है, इसलिए उदास हूँ। मैं ये सोचकर चुप हो जाती कि विशाल भाई की मेडिकल की पढ़ाई भी तो बहुत भारी है, वो परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। विशाल भाई के कहने पर माँ के सारे काम अब मैंने सीख लिए थे। खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना। कभी कभी विशाल भाई भी काम करने में मेरी मदद किया कर देते थे। माँ जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी, अब वो बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को और भी ज़्यादा बीमार महसूस करने लगी थी। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं और विशाल भाई चाहते थे कि माँ अस्पताल में एडमिट हो जाए, मगर माँ कहती, नहीं विशाल, मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। शायद माँ को पता चल गया था कि वो अंदर से बहुत बीमार है और उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। उस रात में माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ मुझसे कहने लगी, रोशनी अब मुझसे नहीं खाया जाता, तुम विशाल को बुलाओ। माँ के कहने पर मैं विशाल भाई को बुला लाई थी। तभी माँ ने मुझसे कहा, रोशनी तुम दूसरे कमरे में जाओ। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। माँ कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, मगर ना जाने आज माँ को क्या हुआ था। वो मेरे सामने विशाल भाई से बात नहीं कर रही थी और विशाल भाई वो भी चुप थे। मुझे हैरत हो रही थी कि माँ विशाल भाई से क्या बातें करने वाली थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मेरे अंदर माँ की बात सुनने की उत्सुकता हुई। तभी मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। माँ विशाल भाई का चेहरा हाथ में पकड़े उनसे कह रही थी, तुम मेरे प्यारे बेटे हो विशाल, मैं तुमसे और रोशनी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। मैं माँ की ये बात सुनकर रोने लगी थी। मैं भी माँ और विशाल भाई से अलग नहीं होना चाहती थी कभी भी। फिर माँ ने मेरे भाई को एक ख़त पकड़ा दिया और कहा, अपने कमरे में जाकर पढ़ना। विशाल भाई माँ के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे थे। मैं अपनी जगह हैरान थी कि माँ वो ख़त मेरे सामने भी तो भाई को दे सकती थी, मगर माँ ने ऐसा क्यों नहीं किया था। और विशाल भाई वो भी मुझे नहीं बताते थे कि उस ख़त में क्या लिखा है, मगर मैंने देखा था भाई जब भी अकेले होते तो वो ख़त पढ़ते और बहुत रोते थे। मुझे बहुत उत्सुकता थी कि उस ख़त में आखिर क्या है और विशाल भाई जो मुझसे हर बात शेयर करते हैं, उस ख़त में लिखी बात मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। मेरी उत्सुकता के कारण मैंने एक दिन भाई से पूछ ही लिया, विशाल भाई मैं जानती हूँ माँ ने उस रात आपको एक ख़त दिया था, मगर आप वो ख़त मुझे क्यों नहीं बताते, मुझे भी वो ख़त पढ़ना है। मेरी ये बात सुनकर विशाल भाई मुझे हैरत से देखने लगे। फिर कुछ सोचते हुए बोले, अभी सही वक्त नहीं है, मैं वो ख़त तुमको ज़रूर दूंगा, मगर सही वक्त आने पर। और विशाल भाई की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। विशाल भाई अपनी ज़ुबान के पक्के थे। उन्होंने जब कहा था वो सही वक्त आने पर खुद ही वो ख़त मुझे दे देंगे, तो मुझे अब उस सही वक्त का इंतज़ार करना था। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से घर आई तो माँ को बेहोश पड़ा देखकर चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने पर विशाल भाई भी वहीं चले आए। विशाल भाई ने जैसे ही माँ को देखा तो मुझे गले से लगाकर कहने लगे, रोशनी माँ अब हमारे साथ नहीं रही, वो ऊपर वाले के पास चली गई है। मैं भाई की बात सुनकर माँ के मुरझाए हुए चेहरे को देखती रह गई।
मुझे माँ के हमें छोड़ जाने का बहुत सदमा लगा था, और मुझसे ज़्यादा सदमा शायद विशाल भाई को लगा था। वो अब घर पर कम रहने लगे थे, मुझसे बात भी कम करते थे। अकेले बैठकर माँ का दिया वो ख़त पढ़ते रहते और बहुत रोते। मैं जब उन्हें समझाती तो वो मुझे भी डांट देते। मैं विशाल भाई के ऐसे बदल जाने पर उदास हो गई थी। मुझे नहीं पता था एक माँ के चले जाने से हमारा रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाएगा। विशाल भाई रात देर तक घर पर नहीं आते तो मैं बहुत डर जाती, क्योंकि हमारे इतने बड़े घर में अब हम 2 ही लोग रहते थे, और विशाल भाई भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मैंने रोते हुए विशाल भाई को कहा था, मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे डर लगता है। मेरी बात सुनकर उस रात विशाल भाई बहुत ज़ोर से गुस्सा हुए थे। मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, रोशनी अब तुम छोटी नहीं रही हो, अकेले रहने की आदत डाल लो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। विशाल भाई के डांटने पर मेरा नाजुक सा दिल टूट गया। मैं विशाल भाई के बदले हुए रूप को देखकर ज़्यादा टूट गई थी। मैंने रोते हुए विशाल भाई को देखा और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली गई। मैंने भी खुद को संभाल लिया था। माँ और विशाल भाई के बिना जीना सीख लिया था। विशाल भाई डॉक्टर बन चुके थे। मैं उनके डॉक्टर बनने पर बहुत खुश हुई थी, मगर उनको नहीं बताया था। एक दिन विशाल भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, रोशनी मुझे बधाई नहीं दोगी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। माँ की एक इच्छा पूरी हो गई है, अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं खुश होती हुई विशाल भाई से कहने लगी, विशाल भाई मैं बहुत खुश हूँ, और आज शायद माँ की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर विशाल भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। फिर मैं सोचने लगी कि माँ की दूसरी इच्छा कौन सी होगी, मगर मेरे बहुत सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। ज़िंदगी के और थोड़े दिन गुजर गए थे। एक दिन विशाल भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा उड़ाकर बोले, आज तुम्हारी शादी है, माँ का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। विशाल भाई की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी रोए हों। मुझे लगा जैसे वो मेरी शादी का सुनकर रो रहे थे। मैं उनके गले से लग गई और बोली, विशाल भाई मैं जानती हूँ आप मेरे यहाँ से चले जाने की वजह से रो रहे हैं, मगर आप मत रोइए, माँ की आत्मा को दुख पहुँचेगा और मैं भी शांति से नहीं रह पाऊँगी। मैं माँ का वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे कहेंगे मैं बिना कुछ कहे उससे शादी कर लूँगी। फिर मैंने विशाल भाई से ये नहीं पूछा कि मेरी शादी वो किससे करवा रहे हैं। शादी शाम को होनी थी। विशाल भाई ने दूर के 1-2 रिश्तेदारों को मेरी शादी में बुलाया था। मुझे मोहल्ले की लड़की ने आकर तैयार कर दिया था। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, मगर मुझे पता था कि विशाल भाई मेरे लिए किसी अच्छे लड़के को ही पसंद करेंगे। शादी के बाद 1-2 और रस्में हुई, मगर उस वक्त भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे उसका चेहरा देखने की उत्सुकता हो रही थी, मगर बहुत कोशिश के बाद भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। हॉल से मुझे अपने घर लाया गया था। मुझे लग रहा था भाई मुझे घर से विदा करने वाला है, मगर मैं हैरान हो गई जब मुझे भाई वाले कमरे में बिठा दिया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। मैं अभी विशाल भाई के पास जा रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर विशाल भाई अंदर आए थे। जैसे ही विशाल भाई कमरे में आए तो मैं उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, विशाल भाई मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरी बात सुनकर विशाल भाई मुझसे रूठी अंदाज में पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं। मेरी बात सुनकर विशाल भाई का सिर झुक गया। वो शायद अपने आंसू पूछना चाह रहे थे। मैं कहने लगी, विशाल भाई क्या हुआ, आपकी आंखें क्यों भीग रही हैं? क्या मैं इस घर से विदा होकर जा रही हूँ इसलिए आप उदास हैं और मुझसे नाराज़ हैं क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगे, रोशनी
मुझे नहीं पता है, जो कुछ मैं कहूँगा वो शायद तुम्हें झटका भी दे सकता है, मगर सच ये है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो माँ की आखिरी इच्छा थी। ये समझ लो, आज तुमने जो किया है वो माँ आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए किया है। माँ का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई। मुझे इतना तो पता था कि माँ को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। मैं चाहती थी कि विशाल भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए, और मैंने आज अपनी माँ की इच्छा भी पूरी कर दी थी। शायद माँ की आत्मा को शांति मिलने वाली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि विशाल भाई जो कुछ कहेंगे उसके बाद मेरी आत्मा अशांत हो जाएगी। मैं विशाल भाई के पास गई और कहने लगी, विशाल भाई, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूँ। मेरी बात सुनकर विशाल भाई मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, रोशनी, जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ माँ से किया वादा पूरा करने के लिए हुआ है। इसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। फिर भाई ने अपने हाथ में मौजूद एक पुराने से कागज़ को निकाला और मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, ये माँ का आखिरी ख़त है तुम्हारे लिए। इस ख़त को पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फ़ैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर विशाल भाई वहाँ से चले गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वो ख़त पढ़ने लगी। मगर जब मैंने वो ख़त पढ़ा तो मेरी जान निकल गई। मुझे ऐसा लगा जिसे क़यामत आ गई हो। ये क्या हुआ था मेरे साथ, और इस ख़त में क्या लिखा हुआ था? मैंने वो ख़त एक नहीं 4 बार पढ़ा था, और मेरे 4 बार पढ़ने पर भी उस ख़त का एक भी शब्द नहीं बदला था। मैं अपनी जगह पर रोती रही। ये क्या हो गया था? ये क्या कर दिया था विशाल भाई ने? उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों मुझसे छुपाया था? मैं रात भर रोती रही थी और मेरे आंसू पूछने वाला कोई भी नहीं था। विशाल भाई जो गए थे वो रात भर नहीं लौटे थे। मैं घर में अकेली डरती थी, मगर उस रात में नहीं डरी थी। मुझे अपनी माँ और विशाल पर भरोसा करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। मैं पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई थी, गुमसुम सी रहने लगी थी, और हर रोज़ वो ख़त पढ़ती जो माँ ने लिखा था। माँ ने ख़त में लिखा था, फिर ये रोशनी, जब तुम ये ख़त पढ़ रही होंगी तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाई, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना करूँ, तुम मेरी अपनी औलाद हो, और एक माँ अपनी सारी औलाद को एक जैसा प्यार देती है। हाँ, बस उसका एहसास उस वक्त कम होता है जब कोई दूसरा भी आपसे ऐसे ही प्यार करे। तुमको अपने बाबा के प्यार के सामने शायद मेरा प्यार कम लगता होगा, मगर नहीं, दुनिया की कोई भी माँ अपनी औलाद से एक सा प्यार करती है। यह ख़त लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में पेन पकड़ने की भी शक्ति नहीं है, मगर मुझे तुम्हें एक सच बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना दर्द भुलाकर यह ख़त तुम्हें लिख रही हूँ। रोशनी, मेरी प्यारी बेटी, जानती हूँ तुम मेरे बाद ज़िंदगी में बहुत अकेली हो जाओगी, मगर ये जीवन है और यहाँ अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। रोशनी, ये ख़त लिखने की असली वजह यह है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है, एक सच जो तुम्हारी और विशाल की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। रोशनी, विशाल और तुम एक घर में एक साथ बड़े हुए हो। तुम विशाल को अपना बड़ा भाई मानती हो, मगर ये सच नहीं है। विशाल तुम्हारा भाई नहीं है। विशाल मेरी और तुम्हारे बाबा की औलाद नहीं है। विशाल मेरे दूर के कज़िन सुनील का बेटा है। सुनील एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी जो विशाल की माँ थी, विशाल के जन्म के वक्त ही मर चुकी थी, और सुनील की जान को खतरा था, इसलिए सुनील ने विशाल को मेरे हवाले कर दिया था। सुनील जानता था मैं विशाल को बेटे की तरह रखूँगी, और मैंने उसका ये भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। मगर तुम्हारे बाबा ने विशाल को कभी अपने बेटे की तरह स्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही चाहा कि तुम्हारे बाबा विशाल को भी अपना बेटा मान ले, मगर ज़िंदगी में सारी इच्छाएं पूरी हो ये तो नहीं होता है ना। और विशाल बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। मेरी तुमसे और विशाल से यही विनती है,
कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में ही तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, मगर मेरी ये बीमारी मुझे ऐसा नहीं करने दे रही है। मैंने उस रात भी विशाल से वादा किया था कि वो मेरी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। अब रोशनी तुम्हारी बारी है। ये सब करके तुम अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुँचाओगी। अपने और विशाल के जीवन का ये सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे विशाल से इस बात पर ज़्यादा गुस्सा था कि उसने मुझे कभी ये बात नहीं बताई कि वो मेरा सगा भाई नहीं है, और ना ही शादी के वक्त मुझे बताया कि वही मेरा होने वाला पति है। हाँ, उस रात मेरी विशाल से ही शादी हुई थी और मैं विशाल को इस धोखे पर कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं विशाल को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। मैं विशाल से बात तक नहीं करती थी, तो वो भी मुझसे दूर दूर रहता था। हम दोनों पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत दूर थे। शायद विशाल के लिए भी इस बेजोड़ रिश्ते को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। दिन गुजरते जा रहे थे। विशाल एक अस्पताल में नौकरी लग गई थी। विशाल अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था और मैं अपने घर में खुद को व्यस्त रखती थी, मगर मेरे अंदर विशाल के लिए नफ़रत आ गई थी। मैंने सोच लिया था मैं उससे तलाक लेकर अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करूँगी। विशाल देर रात तक अस्पताल से वापस आता था। उस रात मैंने भी फैसला किया था कि मैं विशाल से तलाक का कह दूँगी। मैं विशाल का इंतज़ार करती रही थी। विशाल और मैं अलग अलग कमरे में सोते थे। विशाल मुझे इतनी रात तक जागता देखकर हैरान हो गया और अपना बैग टेबल पर रखते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ रोशनी, तुम आज इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? विशाल आज बहुत दिन बाद मुझसे ऐसे बात कर रहा था। मैं अपने अंदर उठते गुस्से को शांत किया और कहने लगी, मेरा और तुम्हारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानती जिसको स्वीकार करने को मेरा मन ही न माने। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। विशाल मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ था, जैसे वो जानता था कि मैं उससे यही बात करूँगी। तब वो मेरे सामने आया और कहने लगा, रोशनी, मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मुझे अपना भाई माना है, मगर ये सच नहीं है। मैं माँ की ये इच्छा बचपन से ही जानता था, मगर माँ बाबा की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता था। रोशनी, मैंने बाबा की नफ़रत देखी है और अपने सगे रिश्तों को भी उस नफ़रत की आग में जलते देखा है। तुम्हें याद है, बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था। वो आदमी मेरा चाचा था। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे बाबा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। वो मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था, मगर माँ ने मेरे चाचा की उस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दिया। माँ के प्यार की वजह से मैंने कभी बाबा और चाचा की नफ़रत को अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि माँ चाहती थी मैं सबसे अच्छा इंसान बनूं और इंसानों के काम आऊं। मेरी बातें समझने में शायद तुम्हें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी। और मैंने पहले भी कहा था, ये शादी माँ से किया वादा पूरा करने के लिए मैंने की है। अब तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं विशाल के इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान थी। मुझे लगा था कि विशाल मेरी बात सुनकर गुस्सा होंगे और मुझ पर अपने पति होने का हक जमाएंगे, मगर विशाल ने तो मेरी बात का ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मैं जिस गुस्से में आई थी अब उतनी ही शांति से वहाँ से चली गई थी। विशाल और मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। मैंने उस रात के बाद विशाल से तलाक की बात नहीं की थी, मगर मुझे पता था कि विशाल ने जो कहा है वो अपना वादा पूरा करके ही रहेंगे। इसलिए मैं भी शांत हो चुकी थी। उस रात भयंकर तूफ़ानी बारिश हो रही थी। बिजली और बारिश के शोर से मेरे घर में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो।
मैं डरती थरथराती हुई विशाल के कमरे में चली आई। मुझे अपने कमरे में देखकर विशाल हैरान हुए और मुझसे पूछा, क्या हुआ रोशनी, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उनके बिस्तर पर जाकर सो गई। विशाल कुछ देर तक मुझे खड़े देखते रहे, फिर वो भी बिस्तर की दूसरी तरफ आकर सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने विशाल से कहा, विशाल, माँ और बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं? मैं रो रही थी और विशाल मुझे रोते देख नहीं सके। तब वो मेरे करीब आए और समझाते हुए बोले, रोशनी, ऊपर वाले ने माँ बाबा की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर रोशनी तुम कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो गई हो। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बहुत देर तक रोती रही और विशाल मुझे समझाते रहे। उसी रात विशाल ने मुझे बताया था कि माँ को कैंसर हुआ था और माँ ने अपनी इतनी बड़ी बीमारी की बात भी मुझसे छुपाई थी। माँ अपने आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ़ में थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मुझे माँ पर गुस्सा भी आ रहा था और उनकी तकलीफ़ का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद से मैं और विशाल एक ही कमरे में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ बिस्तर भी साझा करने लगे थे, मगर हमारे बीच की दूरियां पहले ही जितनी थी। अब मैं फिर से विशाल के सारे काम करने लगी थी। विशाल के लिए खाना बनाना, कपड़े आयरन करना और घर का सारा काम मैं ही करती थी। एक दिन विशाल मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि वो कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर विशाल चले गए। विशाल को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों मुझे विशाल याद आ रहे हैं। शायद मेरा दिल विशाल को अपना पति मान चुका था। मैं विशाल से प्यार करने लगी थी। वो वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी खुशी उस वक्त राख में बदल गई जब विशाल के साथ एक लड़की भी आई थी। विशाल ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा, ये डॉक्टर भूमिका है और ये मेरे साथ काम करती है। भूमिका बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। विशाल के साथ भूमिका को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूमिका विशाल को मुझसे दूर करने आई है। मैं भूमिका से जलन महसूस करने लगी थी। उन्हें विशाल के साथ देखकर मेरा मन करता कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। अब जब भी भूमिका घर आती तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। विशाल मुझे बुलाने आते तो मैं उन्हें बहाना बना देती। भूमिका हर शाम मेरे घर आने लगी थी और विशाल भी उसके साथ रहकर बहुत खुश थे। उस रात मुझे बहुत बुखार हो रहा था। विशाल फिर अपने साथ भूमिका को लेकर आए थे। भूमिका को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा और विशाल के सामने ही भूमिका से कह दिया, डॉक्टर भूमिका, आपका अपना घर नहीं है क्या, जो आप हर शाम दूसरों के घर चली आती हैं? और आप विशाल से दूर रहा करें क्योंकि विशाल मेरे पति हैं। मेरी ये बात सुनकर भूमिका और विशाल दोनों ही हैरान रह गए। विशाल ने मेरी बदतमीज़ी पर मुझे डांटते हुए कहा, रोशनी, ये क्या बदतमीज़ी है? भूमिका से माफ़ी मांगो। विशाल ने मुझे कभी भी नहीं डांटा था, मगर भूमिका की वजह से मुझे डांट रहे थे। मैंने रोते हुए विशाल को देखा और भूमिका से माफ़ी मांगे बिना वहाँ से चली आई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। भूमिका के जाने के बाद विशाल कमरे में बहुत देर से आए थे। विशाल के हाथ में एक कागज़ था। वो कागज़ देखकर मुझे झटका लगा। मैं अपने आंसू पोंछकर विशाल के पास आई। विशाल के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं और अपना गुस्सा मुझ पर निकालने आए हैं। मैं विशाल को ऐसे देखकर डर गई थी। मुझे लग रहा था कि विशाल मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। विशाल ने अपने हाथ में मौजूद वो कागज़ का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर उस वक्त क्या क़यामत टूट रही थी, ये सिर्फ मुझे पता था। विशाल ने सख्त लहजे में मुझसे कहा, रोशनी, इस पेपर पर साइन कर दो। विशाल की बात सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए विशाल के गले लग गई।
विशाल अपनी जगह पर हैरान थे। मैंने विशाल से रोते हुए कहा, क्या हुआ माँ के उस वादे का? आप तो बहुत स्वार्थी निकले विशाल। मेरी उस बात को लेकर बैठ गए जो मैंने नादानगी में की थी। विशाल ने अपने दोनों हाथ मेरे इर्द गिर्द लपेटकर मुझसे कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया है? तब मैंने कहा, उस रात मैंने ऐसे ही तलाक की बात की थी क्योंकि मुझे आप पर और माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मगर अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना है और ना ही ये घर छोड़कर कहीं जाना है। आप चाहे तो भूमिका से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर विशाल ने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगे थे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दे दूंगा? तुम्हें अगर 1000 बार भी तलाक मांगती तो मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से नहीं, बचपन से। माँ ने मुझे बचपन से हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी। और ये पेपर्स तलाक के नहीं हैं, इस घर के हैं। ये घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है। मैं विशाल की बात सुनकर खुश होने के बजाय उल्टा नाराज़ हो गई और कहने लगी, मगर आपका और भूमिका का क्या सीन है? वो क्यों हमारे घर आती है? मेरी ये बात सुनकर विशाल बहुत देर तक हंसते रहे। उनकी हंसी मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मुझे गुस्से में देखकर विशाल ने कहा, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी पत्नी रोशनी। भूमिका तुम्हारी सौतन नहीं है। भूमिका पहले से शादीशुदा है और वो बस काम के लिए हमारे घर आती थी। और उसे घर लाने का एक कारण ये भी था कि मैं तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। विशाल की ये बात सुनकर मैं उन पर और नाराज़ हो गई। विशाल मुझे ऐसे मना रहे थे जिसे कोई रूठे बच्चे को मनाता है। विशाल की सारी बातें सुनकर मेरे अंदर शांति आ गई थी। विशाल तो बचपन से मेरे थे, फिर मैं क्यों उन्हें छोड़कर ऊपर वाले के इस फैसले को मिटा देती। ज़िंदगी के 3 साल गुजर चुके थे। मेरा और विशाल का घर बहुत खुशहाल था। हमारा एक बेटा था जिसने हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।